उसकी तरफ इशारा करके वो ये बात कर रहे थे। एक और अहम बयान राना सनाउल्लाह ने जवाबी वार किया है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी को जवाब दिया और कहा कि बयान देने से पहले आप शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खमियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे केस बनाकर मुल्क और अवाम के साथ दुश्मनी की गई। नवाज शरीफ पर अल्लाह ताला की रहमत है और नीचे अवाम की फोर्स है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरफराज बुगटी नवाज शरीफ बारे बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ जेलों का सामना पहले भी कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने यह जवाबी वार किया है, कहा है कि नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, आप अपने काम पर तवज्जो दें। सरफराज बुगटी का बयान हद से तजावुज़ था, उसे हद से तजावुज़ करार दिया। कहा कि नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानूनी तकाजे पूरे करेंगे। इस बार भी जब वो वतन वापस आएंगे वो तमाम तर कानूनी तकाजे भी पूरे करेंगे। तो सरफराज बुगटी ने जो बात की, जो बयान दिया, उस पर नून लीग बड़ी सीख पाए। एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है, बड़े सख्त स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं तो ये हैरान हूँ सिर्फ कि बयान उनका गिरफ्तारी के हवाले से है कि कानून के मुताबिक हम बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बयान को बड़ा सीरियसली लिया और अब वो कह रहे हैं, पहले जावेद लतीफ़ का आपने जिक्र किया, उसके बाद आपने बता दिया राना सनाउल्लाह भी इस पर काफ़ी सीखपा नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जी आप बोलें। हाँ, उसकी ये रीज़न ये भी बता रहे हैं कि वो शायद निगरान सेटअप से हैं और अब वो काम पर तवज्जो, क्योंकि इससे पहले जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने जब कहा कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे उसमें एक पार्टी जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, चेयरमैन पीटीआई का जिक्र किया, तो वो भी कुछ हल्की उन पर तनकीद तो कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक बयान शामिल करने से पहले ये भी बता दूं कि काकड़ साहब पर एक और भी इल्ज़ाम लग रहा था कि निगरान हुकूमत जो है वो नून लीग की हुकूमत है। ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी ने आयद किया था और उन पर यह ब्लेम चल रहा था, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। इसी हवाले से मजीद बयान भी आ रहे हैं सामने। शाहिद हक्कान अब्बासी नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा रह चुके हैं, वो ये बात करते हैं, वो इस तमाम तो सूरत हाल से गैर मुतमिन नजर आते हैं। वो कहते हैं कि बाजवा रुकावट थे तो हुकूमत उसे छोड़ देती, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो मैं खुद को वज़ीर नहीं देखता। उन्होंने कहा है कि पार्टी का ओहदेदार हूँ, ना ही किसी मुशावरत में शामिल हूँ। रास्ते का तयन करें फिर इलेक्शन में जाएं, वरना इलेक्शन इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई ने काम नहीं किया तो हमने क्या काम किए हैं। शहबाज हुकूमत में फैसला करने की सलाहियत और स्पीड नज़र नहीं आई। अच्छा, ये इस तरह के बयानात पहले सुनते हैं कि इन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या था शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। 16 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, 16 घंटे में भी कर सकते हैं। ये बात नहीं, 16 महीने एक बहुत लंबा अरसा होता है। हमने बदकिस्मती से बहुत से फैसले हम कर सकते थे हमने नहीं किए। अगर आपको रुकावट थी, जनरल बाजवा रुकावट थी आपकी हुकूमत में, तो हुकूमत छोड़ देते, उसी वक्त छोड़ देते। उसके बाद भी आपको 8-9 महीने मिले हैं, अगर यही काम कर लेते। मैं अभी भी PMLN के अंदर हूँ, लेकिन मैं TV पर भी कहा है कि अगर आप आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे तो फिर मैं इलेक्शन लड़ने को बेमकसद समझता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी का बयान आपने सुना जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है और बड़े नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जब आखिरी दिन था पार्लियामेंट का, 16 माह की गवर्नमेंट का जब आखिरी दिन था, उस वक्त भी उनका एक बयान सामने आया था कि बदतरीन तारीख की बदतरीन पार्लियामेंट का खात्मा हुआ है। इतने सख्त स्टेटमेंट, और अभी तक उनका ताल्लुक तो नून लीग से ही है। सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, बड़े नाराज़ हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब और ये अब से नहीं है, बहुत अरसे से हैं। क्या नून लीग कोई तवज्जो नहीं दे रही है, उनकी नाराजगी को कोई खातिर में नहीं ला रही है, क्या वजह है? आपने याद किया अपने प्रोग्राम में, गुजारिश ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो कुछ अब फरमा रहे हैं, ये बात उन्हें बहुत पहले करनी चाहिए थी। वो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। पूरी PDM की हुकूमत जो है वो उसमें अगर शामिल नहीं हुए तो उससे पहले जितनी भी हुकूमतें हैं वो उसमें वजीर रहे। वो हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया जब प्राइम मिनिस्टर अपने अलावा किसी को बनाना था तो उन्होंने भाई के ऊपर तरजीह दी। उनको 1.5 साल तक वो उनके प्राइम मिनिस्टर रहे, उनको तब तो कोई खराबी नजर नहीं आई। अचानक उनकी पार्टी में हर खराबी है तो फिर लटके में काहे के लिए छोड़ देना उसको। मतलब एक ऐसी पार्टी जो वो समझते हैं कि बदतरीन, तो क्या फेस सेविंग के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? ऑब्वियसली उनको फेस सेविंग नहीं है, उन्होंने अब किसी का आलाकार बनना है। ये सूरत हाल हम पहले देख चुके हैं चौधरी निसार के हवाले से, ये पहली दफा नहीं हो रहा है। जिस तरह बिल्कुल सलीम साहब हाल हुआ वही आपने बिल्कुल बजा फरमाया। बिकॉज पीपल्स पार्टी में हमने देखा जब उनके कोई भी सीनियर लीडरान ऐसे कोई पार्टी के खिलाफ बयान देते हैं तो उन पर पार्टी एक्शन लेती है। लतीफ़ खोसा की मिसाल हमारे सामने है, एतजाज़ एहसन की मिसाल हमारे सामने है। अगर वाकई इतने नाराज़ हैं और जैसे एंटी स्टेटमेंट दे रहे हैं, एंटी पार्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो नून लीग कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? अब ज्यादा देर नहीं है, यही होगा अल्टीमेटली। पहले ग्रेसफुली चौधरी निसार साहब छोड़ गए थे पार्टी को,
ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تھے. ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بیٹھ جاتے. وہ پارٹی کے اندر رہ کے جس قسم کی تنقید کر رہے ہیں اور جس طرح نئی پارٹی بنانے کا اندیا دے رہے ہیں, یہ تو پارٹی کے مینیفیسٹو سے, پارٹی کی لائن سے, پارٹی کے ڈسپلن سے بغاوت ہے ایک طرح سے. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں کوئی ایسے شاہکار مثالیں چھوڑی ہیں جس کے اوپر ان کو بہت ناز ہے اور اب ان کو وہ پارٹی چھوٹی دکھائی دیتی ہے, غلط دکھائی دیتی ہے. میں قطعی بھی وکالت نہیں کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کی,